हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस 2024 का बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर बायोलॉजी सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। कि स्कल में किस टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। दैट इज़ नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि आपका बायो का सेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म के लिए कौन सा नहीं है। तो नोट वाले क्वेश्चंस आपको बहुत बार आते हैं, ये हमने पहले भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्रोस्पोरम, क्योंकि ये जो पहले तीन है दैट इज़ माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, ये तीनों ही रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। तो जो नहीं करता वो कौन सा है, मैक्रोस्पोरम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज, यानी कि ओव्यूलेशन, ओवम जब रिलीज होता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन उसके जो ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट होता है दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट में PCT भी बोलते हैं। यहीं से रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, एसेंशियल आयंस, ये सब PCT से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑन। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट डज बायो प्रोस्पेक्टिंग रेफर्स टू। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि एक्सप्लोरिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर न्यू कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमें जब एक्सप्लोर करना होता है तो ये स्पेसिफिक एक टर्म है, एज इट इज़ आपको लर्न करनी होगी। नेक्स्ट आपके पास ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। ये भी आपने पढ़ा हुआ है आई वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट से सारी ऑप्टिक नर्व्स पास होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जया एंड रत्ना आर द वेराइटीज़ ऑफ। जया और रत्ना ये दोनों ही सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं राइस की। ठीक है, और अगर कल्याण सोना आ जाए इस तरह से तो वो वीट की वेराइटी मानी जाती है। तो जया एंड रत्ना किसकी हैं, दीज आर द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ राइस। नेक्स्ट नेक्स्ट इज म्यूकर इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये कुछ फंगस के आपको नेम कैटेगरीज दी हुई हैं। जैसे हमारे पास फंगस होती है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बैसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ये म्यूकर किससे रिलेटेड है, फाइकोमाइसिटीज़ से, क्योंकि ये प्रिमिटिव मानी जाती है फंगस आपके पास। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि प्रिमिटिव है, पुराना है, तो इसमें हम नाम भी कैसा एग्जाम्पल याद रखेंगे, राम से। ठीक है, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। तो म्यूकर किसका है, फाइकोमाइसिटीज। अगर इसके एग्जाम्पल याद करने हैं तो ये आपको NCERT में दिए हुए हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। तो राम से याद रखेंगे, प्रिमिटिव यानी पुराने ज़माने वाला, तो इसलिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ। नेक्स्ट ये भी आपका क्वेश्चन NCERT से ही है। नेम द मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयर फॉर द साइकिल डू नॉट अकर। यानी कि ओवम नहीं बनेगा एंड डू नॉट अकर, साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो भी नहीं होगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, यानी कि जब फीडिंग टाइम पीरियड होता है पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ्स के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, ये एग्जैक्ट ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो मिथेनेजेंस तो आर्की बैक्टीरिया में होता ही है, जैसे यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं ना, उसके एग्जाम्पल में आता है। नोस्टॉक यू बैक्टीरिया है, ठीक है, यूग्लिनोइड्स प्रोटिस्टा है, ये भी ठीक है। बट जो स्पोरोजोन्स ये फंजाई दिया हुआ है, यही आपका गलत ऑप्शन है, यानी कि आपके नॉट का आंसर जो है ये 4th रहेगा, क्योंकि जो स्पोरोजोन्स है वो फंजाई नहीं होते, ये प्रोटोजोन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से नॉट वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो आपके पास यहाँ हिमगिरी, स्ट्राइप रस्ट रेजिस्टेंस, ये ठीक दिया हुआ है। पूसा स्वर्णिम, ये एफिड रेजिस्टेंस नहीं होता।
ठीक है। ये एफिड रेजिस्टेंस एक फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है, वाइट रस्ट। ये वाइट रस्ट रेजिस्टेंस के लिए होता है, पूसा स्वर्निम, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो यहाँ आपसे G1 पूछा है, आपको मियोसिस या माइटोसिस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो G1 DNA सिंथेसाइज लिखा है, तो DNA सिंथेसाइज तो S फेज में होता है, S फॉर सिंथेसिस, S फॉर DNA सिंथेसिस या रेप्लिकेशन फेज बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सेल ग्रोज इन साइज एंड प्रिपेयर फॉर DNA रेप्लिकेशन, ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। कि सबसे पहले हमारे पास G1 फेस आता है, फिर ऐसा आता है, फिर G2 फेस आता है। तो G1 में तो प्रिपेयर करेगा किसके लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि सिंथेसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। और G2 में क्या करता है, आगे फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। लेकिन जो ऐसा है यहाँ पे सिर्फ DNA की रेप्लिकेशन ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और द सेल डिवाइड्स, सेल डिवाइड भी नहीं करती, वो एम फेस में करती है। तो उसने सिर्फ G1 में पूछा हुआ है। तो G1 में क्या होता है आपके पास, G1 में सिर्फ होगा आपके पास सेल ग्रोज इन साइज एंड प्रिपेयर द फॉर DNA रेप्लिकेशन, यानी एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज सीक्वेया, दैट इज द जायंट रेडवुड ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इज एसोसिएटेड विद। ये तो एज इट इज़ एग्जाम्पल पूछा हुआ है, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द करेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर ऑफ स्विस चीज़ इज़ ड्यू टू। तो जब भी इसकी बात हो स्विस चीज़ के टेक्सचर की या उसमें स्विस चीज़ में होल्स की, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके पास, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनी, पूरा नाम है इसका। तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनी, दैट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, sorting एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन एज इट इज़ नहीं आएगा, उसकी पैकेजिंग होके न्यू वन और थोड़ा और मॉडिफाई होके जब वो बाहर निकलता है, तो उसके लिए कौन सी ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ गोल्जाई अपरेटस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा नहीं है। मेटाबोलाइज तो सभी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER क्या करता है, बेसिकली लिपिड की सिंथेसिस करता है। अगर आपके पास आ जाता RER, रफ एंडोप्लाज्मिक, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस का आ जाता। यहाँ आपसे पूछा हुआ है SER, तो SER क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हमारे पास एक कौन सी होती है, ऐसे याद रख सकते हैं CNG से, यानी कार्बन और नाइट्रोजन, ये किसकी होती है, गैशियस की। दो ही साइकिल दिए हुए ना, गैशियस और सेडिमेंट्री। तो गैशियस के लिए तो आपने याद रखना है CNG, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन गैशियस है। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन दिया हुआ है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन दोनों, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड में आपको नाइट्रोजन दिया है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ में आपको कार्बन दिया है, ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया आपके पास, सेडिमेंट्री के लिए सल्फर एंड फॉस्फोरस, दैट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉम देयर फूड चेन। एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने देखना है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो आपके पास ये देखो जू प्लैंकटन, ठीक है, जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ग्रास ऊपर ग्रास के ऊपर होता है, यही प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, और काओ ये भी घास को खाती है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन। तो यहाँ आपके सारा बायो सेक्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है 2024 का। ठीक है, जो कि लेटेस्ट अभी हुआ ही था हमारा पेपर एस्टेट का। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है जी, ऐसे ही नई वीडियोस को हम और लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच।